एक बदलाव आया जब किसी ने सिर्फ इमारतों को नहीं गिराया बल्कि एक पूरी पहचान को मिटाने की साजिश रची। यह कोई जंग नहीं थी बल्कि यह एक चाल थी। एक एक करके सब निशाने पर आ गए और फिर शुरू हुआ एक ऐसा वक्त जहां जिंदा रहना था लेकिन चुप रहकर। जो बोले वो मिटाया गया, जो झुका नहीं उसे तोड़ दिया गया। ये कहानी है एक ऐसे अंधेरे की जो सिर्फ इतिहास में नहीं चेतावनी में लिखा गया है। कश्मीर में सिकंदर बुतशिकन के आने से पहले तक घाटी में शैव, वैदिक और वैष्णव परंपराएं पूरी तरह जिंदा थीं। संस्कृत में पढ़ाई होती थी, मंत्रों का उच्चारण होता था, तांत्रिक परंपराएं भी चलती थीं। हर गांव में कोई न कोई मंदिर जरूर होता था और बड़े बड़े यज्ञ होते रहते थे। जब शहमीरी वंश आया और सत्ता मुस्लिम शासकों के हाथ में गई, तब भी हिंदू संस्थाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थीं। कई बार ब्राह्मणों से सलाह ली जाती थी। सिकंदर बुतशिकन के आने से पहले तक घाटी में जगह जगह आइडल हाउसेस यानी मंदिर खुलेआम मौजूद थे और पूजा पाठ भी होता था। इससे साफ पता चलता है कि इस्लामी हुकूमत होने के बावजूद हिंदू धर्म का असर आम लोगों की जिंदगी में बना हुआ था। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मंदिरों में पूजा, यज्ञ और वेद शिक्षा का सिलसिला चलता रहता था। इन सब बातों से साफ था कि सिकंदर बुतशिकन से पहले का कश्मीर एक मजबूत हिंदू संस्कृति वाला इलाका था। लेकिन यह तस्वीर ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई। सिकंदर बुतशिकन के सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदलने लगा। सिकंदर बुतशिकन ने अपने भाई अली शाह को हराकर तख्त हासिल किया। इसमें सियासी चालें भी थीं और धार्मिक सोच भी शामिल थी। गद्दी पर बैठने के बाद शुरू में सिकंदर बुतशिकन ने प्रशासन को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान उसके दरबार में एक नया चेहरा आया, सुहभट्टा। सुहभट्टा पहले ब्राह्मण था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था और अब सिकंदर बुतशिकन का खास वजीर बन गया था। इस्लाम अपनाने के बाद सुहभट्टा ने खुलकर हिंदू धर्म और उसकी पहचान को मिटाने की साजिशें शुरू कर दी। वह ब्राह्मण समाज को अंदर से जानता था और अब उसी जानकारी का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रहा था। सुहभट्टा ने सिकंदर बुतशिकन को सलाह दी कि जब तक मूर्ति पूजा जिंदा है, इस्लामी राज पूरा नहीं हो सकता। सबसे पहले मंदिरों को तोड़ने की बात सामने आई। इसी दौरान सिकंदर बुतशिकन की मुलाकात मीर मोहम्मद हमदानी से भी हुई, जो मशहूर सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी का बेटा था। हमदानी ने सिकंदर बुतशिकन पर गहरी धार्मिक छाप छोड़ी और उसे शरीयत के मुताबिक हुकूमत चलाने के लिए उकसाया। अब सिकंदर बुतशिकन का राज सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा, अब उसका मकसद बन गया था पूरे कश्मीर को इस्लामी रंग में रंग देना। सुहभट्टा और हमदानी दोनों ने मिलकर पूरे सिस्टम को बदलने की नींव रख दी। ब्राह्मण समाज का असर अब कमजोर पड़ने लगा था। धीरे धीरे सिकंदर बुतशिकन की असली नीयत सामने आने लगी थी और फिर वो दिन भी आया जब सब कुछ खुलकर सामने आ गया। सिकंदर बुतशिकन ने ऐलान किया कि अब कश्मीर में कोई भी मूर्ति पूजा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिकंदर बुतशिकन ने सख्त हुक्म जारी किया कि राज्य भर के मंदिर तोड़ दिए जाएं और मूर्तियां खत्म कर दी जाए। यह पहला डॉक्यूमेंटेड आदेश था जहां मंदिरों को सरकारी हुक्म पर निशाना बनाया गया। तोड़-फोड़ की शुरुआत घाटी के बड़े बड़े मंदिरों से हुई, खासकर शैव और वैष्णव परंपराओं के केंद्रों से। मूर्तियां तोड़ी गईं, मंदिरों को आग के हवाले किया गया और पूजा की सारी सामग्रियां नष्ट कर दी गईं। जहां जहां मंदिर थे, या तो उन्हें गिरा दिया गया या मस्जिदों में बदल दिया गया। ये सब किसी युद्ध में नहीं हुआ, बल्कि राज्य के सिस्टम के जरिए धीरे धीरे बर्बादी फैलाई गई। सिर्फ मंदिर नहीं, संस्कृत की पाठशालाएं भी तबाह कर दी गईं। ब्राह्मणों को या तो घाटी छोड़ने पर मजबूर किया गया या फिर चुप रहने पर। ज्ञान के केंद्र बर्बाद कर दिए गए। घाटी में वेद पाठ बंद हो गया। मंत्रों की आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। यह सिर्फ मंदिरों को गिराना नहीं था, यह एक पूरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की सोची समझी साजिश थी। सिकंदर बुतशिकन का मकसद सिर्फ इस्लाम फैलाना नहीं था, वह हिंदू धर्म को जड़ से खत्म करना चाहता था। हजारों मूर्तियां तोड़ी गईं, मंदिरों की दीवारों से शिलालेख उखाड़कर नालों में फेंक दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को आदेश था, गांव-गांव जाकर मंदिरों का पता करो और उन्हें तबाह कर दो।
मूर्ति पूजा को जुर्म बना दिया गया। जो लोग चोरी छुपे पूजा करते पकड़े जाते, उन्हें सजा दी जाती। अब धार्मिक नफरत का कानून बन चुका था। सिर्फ इमारतों पर हमला नहीं था। सिकंदर बुतशिकन ने हिंदू समाज की पहचान को भी खत्म करने की ठान ली थी। उसने हुक्म दिया कि कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगी, कोई जनेऊ या तिलक नहीं होगा। जनेऊ पहनना अपराध बना दिया गया। तिलक लगाने पर सजा दी जाती थी। धार्मिक किताबों का पाठ करना मना कर दिया गया। हवन, आरती, घंटी, शंख और मंत्रोच्चारण पर भी पाबंदी लगा दी गई। संस्कृत शिक्षा पूरी तरह बंद कर दी गई। पाठशालाएं वीरान हो गईं। शैव मठ सूने हो गए। ब्राह्मणों को उनके पुश्तैनी कामों से हटा दिया गया। यहां तक कि लोगों की ड्रेस और बाहरी पहचान पर भी सिकंदर बुतशिकन ने कंट्रोल लगा दिया। जो भी हिंदू पहचान के चिन्ह दिखते, उसे अपमानित किया जाता। पंडितों को सड़कों पर जलील किया जाता था ताकि उनका मनोबल टूट जाए। भजन कीर्तन, वाद्य संगीत, नाच गाना और लोक अनुष्ठानों पर भी पाबंदी लगा दी गई। लोकगीत और मंदिरों में बजने वाला संगीत गैर इस्लामी करार देकर बंद करवा दिया गया। कई जगहों पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जलाया या तोड़ दिया गया। यह दौर एक ऐसी सोची समझी पॉलिसी को दिखाता है जिसे आज हम सांस्कृतिक संहार कह सकते हैं, और इसका बाकायदा दस्तावेजी सबूत भी मौजूद है। जो थोड़ी बहुत धार्मिक आजादी बची थी, वो भी अब पूरी तरह खत्म कर दी गई। अब हिंदू होना सिर्फ एक निजी आस्था नहीं रह गया था, बल्कि राज्य के खिलाफ एक गुनाह बना दिया गया था, जिसके लिए सीधी सजा तय थी। मंदिर गिराने और हिंदू रिवाजों पर बैन लगाने के बाद सिकंदर बुतशिकन ने अपने राज के तीसरे और सबसे खतरनाक फेज की शुरुआत की, जबरदस्ती धर्मांतरण। उसने खुला ऐलान किया कि जो मूर्ति पूजक इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, उन्हें या तो मार दिया जाएगा या राज्य से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये कोई अपवाद नहीं था, बल्कि ये अब आधिकारिक हुक्म बन चुका था, और इसका असर पूरे कश्मीर में दिखने लगा। ब्राह्मणों और मंदिरों के पुजारियों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। गांव-गांव में हिंदू किसानों को धमकाया गया कि अगर उन्होंने इस्लाम नहीं अपनाया तो उनकी जमीन जायदाद छीन ली जाएगी। कई इलाकों में लोगों को मस्जिदों में इकट्ठा करके जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया। हजारों लोगों ने डर के मारे इस्लाम कबूल कर लिया, और जो न माने वो अपनी जान बचाकर घाटी से भाग निकले। हिंदू समुदाय का पलायन शुरू हो गया। अब न पूजा का हक बचा था, न पढ़ाई का, न कमाई का कोई जरिया। बहुत सारे ब्राह्मणों ने अपने पुराने ग्रंथ छुपा लिए और चुपचाप कश्मीर छोड़ दिया। कुछ जम्मू, कांगड़ा और हिमाचल के पहाड़ों में चले गए। कुछ बनारस और मिथिला जैसे वैदिक इलाकों में बस गए। कुछ ने पहाड़ों में छुपकर जान बचाई। यह धर्मांतरण किसी दार्शनिक बहस या धार्मिक संवाद से नहीं हो रहा था। ये खुली धमकी और सरकारी जुल्म की ताकत पर हो रहा था। यहीं से कश्मीर की आबादी की शक्ल बदलनी शुरू हुई। जहां पहले हिंदू मेजॉरिटी में थे, अब या तो वे मुसलमान बनते जा रहे थे या मजबूरी में कश्मीर छोड़ रहे थे। सिकंदर बुतशिकन की धार्मिक नीति सिर्फ मंदिरों के खिलाफ नहीं थी। उसका टारगेट था कश्मीर के वो बड़े बड़े मंदिर जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के प्रतीक थे। इसका सबसे बड़ा शिकार बना मार्तंड सन टेम्पल। भले ही उसके नाम का सीधा जिक्र न मिले, लेकिन तमाम रिकॉर्ड से साफ है कि सिकंदर बुतशिकन ने उन ऐतिहासिक मंदिरों को चुन चुन कर तोड़ा जिनसे जनता की आस्था जुड़ी थी। विजेश्वर मंदिर, चक्रधर तीर्थ और कई दूसरे शैव स्थलों को भी मिटा दिया गया। जहां कभी मंत्र गूंजते थे, अब वहां वीरानी और सन्नाटा था। मंदिरों को तोड़ने के बाद सिकंदर बुतशिकन ने सिर्फ उन्हें वीरान नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी ईंट पत्थरों को भी अपवित्र करने का काम शुरू किया। घाटी के कई इलाकों जैसे बिजबिहारा और रैनावारी में मंदिरों के टूटे हुए पत्थर, मूर्तियां और दीवारों पर खुदे हुए शिलालेखों को उठा उठाकर मस्जिदों और दरगाहों की नींव में लगाया गया। कुछ जगहों पर तो जानबूझकर उन पत्थरों को ऐसे लगाया गया कि उन पर खुदी हुई देवी देवताओं की आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखती रहे, ताकि यह जताया जा सके कि अब इस्लाम ने मूर्ति पूजा पर जीत हासिल कर ली है। यह केवल धार्मिक दमन नहीं था, यह एक विजयी इस्लामी शक्ति की राजनीतिक घोषणा थी। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टों में इन प्रमाणों को देखा जा सकता है, जहां मस्जिदों की दीवारों में मंदिरों के शिलालेख अब भी मौजूद है। यह इतिहास का वह अंधेरा चेहरा है जहां ध्वंस को गर्व में बदला गया
और आस्था की राख से सत्ता की इमारतें खड़ी की गईं। मंदिरों के विध्वंस में सिर्फ सैनिक नहीं लगे थे, मुल्की अफसर और मजहबी मौलवी भी सरकार के साथ मिलकर इस मुहिम में लगे हुए थे। सिकंदर बुतशिकन ने साफ आदेश दिया था कि कोई नया मंदिर नहीं बनेगा और जो पुराना मंदिर रिकॉन्स्ट्रक्ट करता पकड़ा गया उसे सजा दी जाएगी। गौर करने वाली बात यह थी कि ये सब किसी बाहरी आक्रमण से नहीं हो रहा था। ये सिकंदर बुतशिकन की पॉलिसी थी जो सरकारी कानून बन चुकी थी। लेकिन सिकंदर बुतशिकन यही नहीं रुका। उसने सिर्फ धार्मिक इमारतों पर हमला नहीं किया, उसने पूरी हिंदू संस्कृति पर चोट की। उसने लोकगीत, लोकनाट्य, नृत्य, भजन, वाद्य संगीत सब पर बैन लगा दिया। रामलीला, शिव विवाह कथाएं, मांगलिक गीत सब रोक दिए गए। ढोलक, मंजीरा, वीणा, तानपूरा सब वाद्य यंत्रों को हराम कहकर तोड़ा गया। जो भी बजाते पकड़ा गया उसे सख्त सजा दी गई। अब ना कोई भजन था, ना कोई नृत्य, ना कोई उत्सव। संगीत को कुफ्र करार दिया गया, नृत्य को शरीयत के खिलाफ बताकर पाप घोषित कर दिया गया। ध्वनि और छवि दोनों पर बंदिशें लग चुकी थीं। इसके बाद सिकंदर बुतशिकन ने अपना हमला शिक्षा और विद्या की जड़ों पर किया। उसने सीधा आदेश दिया कि जहां भी वेद, शास्त्र, स्मृतियां, तर्कशास्त्र या ज्योतिष पढ़ाया जाता हो, उन स्थानों को आग के हवाले कर दो। धार्मिक ग्रंथों को आग में झोंक दिया गया। ब्राह्मण विद्वानों को या तो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया या फिर जान बचाकर भागने पर। पंडितों और आचार्यों से कर मुक्त जमीनें भी छीन ली गईं। यह पूरी मुहिम सिर्फ धार्मिक वजह से नहीं चलाई जा रही थी, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी हिंदू समाज की बौद्धिक आजादी को भी खत्म करने की। क्योंकि अगर कोई समाज अपने ग्रंथों, अपनी भाषा और अपने आचार्यों से कट जाए तो वह जल्दी से हुकूमत के आगे झुक जाता है। इस स्कीम के तहत संस्कृत पाठशालाओं को हटाकर शरीयत के मदरसे खोल दिए गए। हिंदू विद्या को गुमराह करने वाला इल्म कहकर बदनाम किया गया। पंडितों और आचार्यों को प्रशासन से बाहर कर दिया गया। सिकंदर बुतशिकन ने सिर्फ धर्म और संस्कृति पर नहीं, ज्ञान और भाषा पर भी हमला करके कश्मीर की रूह को लहूलुहान कर दिया। धीरे धीरे उसने कश्मीर में पूरी शरीयत आधारित हुकूमत लागू कर दी। शरीयत को राज्य का कानून बना दिया गया और उसी के मुताबिक इंसाफ, सजा और समाज का ढांचा तय कर दिया गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि हिंदू रस्में गैर कानूनी घोषित कर दी गईं। शादी, ब्याह और यज्ञ जैसे संस्कार भी अब सरकार की इजाजत के बिना नहीं हो सकते थे। धार्मिक पहचान मिटाने की इस मुहिम में सिकंदर बुतशिकन ने सिर्फ जीते जागते लोगों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि मृत हिंदुओं के अंतिम संस्कार तक पर बंदिशें लगा दी। जो लोग जबरन इस्लाम में धर्मांतरित किए गए थे, उन्हें अब अपने पूर्वजों की तरह शमशान में अग्नि संस्कार करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें जबरदस्ती दफनाया जाता था, चाहे परिवार कितना भी विरोध करे। शमशान घाटों पर पहरा बिठा दिया गया। कई शमशान जमीनों को मस्जिदों और कब्रिस्तानों में बदल दिया गया। जहां कभी चिता जलती थी, वहां अब कब्रें खोदी जाने लगी। कई परिवारों को गुपचुप तरीके से जंगलों या पहाड़ियों में जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता था, ताकि वे अपने पुरखों की परंपरा निभा सकें। यह केवल धार्मिक आस्था पर हमला नहीं था, बल्कि मरने के बाद भी हिंदू होने की इजाजत छीन लेने की कोशिश थी। अब सरकारी ओहदे भी सिर्फ मुसलमानों को मिलते थे। हिंदू अदालतों में अपनी बात नहीं रख सकते थे। उनकी शिकायतें या तो दबा दी जाती या नजरअंदाज कर दी जाती। यह हुकूमत का एक ऐसा फेज था जिसमें धार्मिक आजादी पूरी तरह मिटा दी गई थी। हिंदू अब समाज में खुलेआम कोई धार्मिक काम नहीं कर सकते थे। यहां तक कि शादी की बारात निकालने के लिए भी प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ती थी, और अक्सर वह इजाजत भी नहीं मिलती थी। शरीयत राज का दूसरा बड़ा असर यह हुआ कि हिंदुओं पर अलग टैक्स लगाए जाने लगे। उनके पहनावे, खान पान और बोलचाल तक पर पाबंदी लगने लगी। जो इस्लाम कबूल करता उसे टैक्स में छूट और सरकारी संरक्षण मिलता। मस्जिदों और मदरसों को खजाने से पैसे दिए जाते। धीरे धीरे हिंदू समाज न एक नागरिक रहा, न धार्मिक, बल्कि एक हाशिए पर पड़ा दबा कुचला तबका बन गया। सिकंदर बुतशिकन की ये नीतियां सिर्फ उसी समय की नहीं थीं, बल्कि उनका असर पीढ़ियों तक चला। कश्मीर की आबादी, जमीन का बंटवारा और सांस्कृतिक पहचान,
सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। अब घाटी में ज्यादातर घरों से नमाज की आवाजें आने लगी। पहले जहां मंदिरों की घंटियां बजती थीं, वहां अब मस्जिदें बनने लगी। हिंदू बहुल गांव धीरे धीरे मुस्लिम बहुल बस्तियों में बदल गए। नई मुस्लिम आबादी को जमीनें बांटी गईं, टैक्स में छूट दी गई। हिंदू परिवारों की जमीनें छीनकर मुसलमानों में बांटी गईं, जिससे हिंदू समाज आर्थिक तौर पर टूटने लगा और इस्लाम कबूल करने वालों को तरक्की का सीधा रास्ता मिल गया। इस सामाजिक इंजीनियरिंग ने कश्मीर के पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया। कई हिंदू जातियां ही गायब हो गईं। परंपरागत धंधों से हिंदू समाज बेदखल हो गया। खान पान, पहनावा और भाषा सब धीरे धीरे बदलने लगे। यह बदलाव सिर्फ अर्थव्यवस्था या धर्म का नहीं था, यह था पूरी पहचान को मिटाने का संगठित अभियान। मंदिरों को अपवित्र करने के लिए वहां गंदगी फेंकी गई। कुछ मंदिरों के सामने गायों की बलि दी गई ताकि हिंदू फिर कभी वहां पूजा न कर सकें। यह सब इसीलिए किया गया ताकि आने वाली नस्लों को यह भी याद न रहे कि यहां कभी क्या था। धर्म की जीत के नाम पर जो हो रहा था, असल में वह स्मृति, आस्था और ज्ञान तीनों के खिलाफ एक खुला युद्ध था। यह इतिहास का वह फेज था जिसे आज सांस्कृतिक सफाया कहा जाता है, जहां सिर्फ इमारतें नहीं, यादें भी मिटा दी जाती हैं। सिकंदर बुतशिकन ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी हिंदू औरत अपने घर में पूजा न कर सके। अगर कोई पकड़ी जाती तो उसे इस्लामी तालीम के नाम पर दोबारा ट्रेनिंग दी जाती थी। सिकंदर बुतशिकन के राज ने कश्मीर की रूह, उसकी धड़कन, सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन सवाल उठता है, सिकंदर बुतशिकन के बाद क्या हुआ? सिकंदर बुतशिकन की मौत एक कुदरती मौत थी। कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई बगावत नहीं, क्योंकि डर और दमन ने जनता के हौसले पहले ही तोड़ दिए थे। उसके बाद गद्दी पर बैठा अली शाह। अली शाह भी मजहबी तौर पर कट्टर था, लेकिन वह सिकंदर बुतशिकन जैसा ताकतवर प्रशासक नहीं बन पाया। उसने शरीयत के मुताबिक राज चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर थी। कहीं कहीं पुराने कड़े कानून थोड़े ढीले कर दिए गए। प्रशासन थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन धार्मिक नीतियों की बुनियाद वही रही। हिंदू समाज के हालात में कोई असली बदलाव नहीं आया। मंदिर नहीं लौटाए गए, संस्कृत शिक्षा फिर से शुरू नहीं हुई, धर्मांतरण की मुहिम बंद नहीं हुई, बस उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। ब्राह्मण और पंडित अब भी निर्वासन में थे, गुपचुप पूजा कर रहे थे, छुप छुप कर जिंदा थे। इतिहास में सिकंदर बुतशिकन को कभी महज एक शासक नहीं कहा जा सकता। वह कश्मीर के लिए तबाही का दूसरा नाम बन गया था। ये सारी बातें जो हमने बताई हैं, वो राज तरंगिणी और बहारिस्तान ए शाही में साफ तौर पर मिलता है। एक तरफ फारसी स्रोत बहारिस्तान ए शाही सिकंदर बुतशिकन को एक सच्चा इस्लामी विजेता मानता है, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ जिहाद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजा तरंगिणी एक करुणामयी गवाही है, एक ऐसे युग की जहां वेद मौन हो गए, मंदिर खंडहर बन गए और संस्कृति पर चुप्पी का पर्दा पड़ गया। आज जब हम इतिहास को देखते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई साधारण दौर नहीं था। यह एक ऐसा कालखंड था जब धर्म, संस्कृति, भाषा, ज्ञान और सामाजिक संरचना सब कुछ सत्ता के बल पर बदला गया। और इसीलिए ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। लेकिन आज जब हम ये तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों को सामने रखते हैं, तब कुछ लोग बड़े आराम से कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। क्या ये सब कुछ एक भ्रम था? क्या हजारों मंदिरों का गिराया जाना, संस्कृत की चुप्पी, ब्राह्मणों का पलायन, वेदों का जलना सिर्फ एक कल्पना है? बिल्कुल नहीं। इस पर न कोई माफी मांगी गई, न कोई फिल्म बनी, न कोई आयोग बैठा, न कोई अंतरराष्ट्रीय गुस्सा हुआ, बल्कि जो इसके बारे में बोले उसे ही चुप करवा दिया गया। कश्मीरी पंडितों के दर्द को मिटाने की कोशिश सिर्फ सत्ता ने नहीं की, बल्कि वक्त और सोच ने भी उसे दफनाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन याद रखना, जो समाज अपने इतिहास की कब्रों पर चुपचाप फूल रख देता है, वो अगली बारी खुद कब्र में जाता है। सिकंदर ने सिर्फ मंदिर नहीं गिराए, बल्कि उसने सभ्यता की आत्मा को कुचला। और जो आज कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, वो दरअसल उसी धूल में सांस ले रहे हैं जो कभी शंखनाद की राख हुआ करती थी। अब वक्त है सच को फिर से कहने का, क्योंकि अगर तुमने अपना इतिहास नहीं बताया तो कोई और उसे तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे बच्चों को परोस देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
और आप इंडो सागा के काम को सपोर्ट करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से योगदान कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।